1 दिसंबर को हाजीपुर पातली में एक कार्यक्रम के दौरान राव नरवीर ने कहा था कि 2014 से 2019 के अपने कार्यकाल में उन्होंने दौलताबाद में करीब 15 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनावों में उन्हें यहां से समर्थन नहीं मिला। कि भाई वोट कम दी, वोट ज्यादा दी। अरे कम दी ज्यादा दी में बन के तो बैठ गया ना। सारा इतना ही बहुत शुक्रिया। और उनसे तो अच्छे रहे जिन्होंने बिल्कुल ही ना दी। तुम्हारे गांव में तो मैंने काम थोड़े से करे होंगे तो ना करे। मैंने दौलताबाद में 15 करोड़ रुपए लगाए। मेरी वोट आई 6000 वोट है गांव में। मेरी वोट आई थी 300 या कुछ 340। जब थी वोट 5000 से कम तो 4900, अब होगी 6000। 2019 में 10 साल हो गए। 5 साल राकेश एमएलए रहा। पूरा गांव और रिश्तेदारी भी होगी थारी यार पैर खूब आना जाना। 15 लाख नहीं लगाए 5 साल में, और मैं 15 करोड़ लगा के वोट दी 412 420। उनमें 2 कॉलोनी लगे तो मैं उन कॉलोनियों की मान लू, गांव की मान लू। बूथ गांव में लगे 2 कॉलोनियों पे, तो उनका तो थम लाख गुना अच्छे हो भाई। मैं गांव में गया वोट मांगने खातर, बोले साहब गांव की खड़ी है। मैं कह रहा 14 में खड़ा था, अब खड़ी है। खड़ी इसलिए कि छोरा छोटा है, अगली बार वो खड़ा पाओगे तुमको मेरे बाबा जी समझो। अरे नहीं, सदा खड़ा रहेगा। तो इतनी तो वोट दे दो जो हिस्सा सिर का काम करे। और मैं जब भी मान लेता मेरी 400 में तसल्ली कर लेता। अरे मैं हीट था, वो जाट थी, जो फर्क था ना। लेकिन 1200 दे दी मर्दन थे, वो तो हीट था। मेरे को दी 400। जब एक भी काम ना किया गांव जानना में तो 1200 दे दी। तो मैं नाराज हूं ना हूं बताओ। पंचायती फैसला तब बिरादरी पे मर जाते, मैंने कोई दुख ना। अरे तुमने हीट तक 1200 दे दी, मेरे तो 400। तुम नाराज हो का काम बताओ। तुम मेरी जगह तुम क्या करो बताओ। जो आदमी 15 करोड़ रुपए लगाकर 10 साल बाद वोट मांगने गया है और उसी की बिरादरी में 1200 देते, मुंह ने दे 400, तो क्या होगा? तो इनका इलाज क्या हुआ बताओ? राजनीति में तुम ही फैसला करके बता दी, वो कर। राव नरवीर के इस बयान से राजनीतिक गर्मी काफी बढ़ गई है। अब इस विवाद पर पूर्व विधायक राकेश दौलताबाद के बेटे मिलन ने पलटवार किया है। मिलन ने अपने पिता के विकास कार्यों का पूरा ब्यौरा सामने रखते हुए कहा कि राव नरवीर के आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने साफ कहा कि उनके पिता ने क्षेत्र में वास्तविक और जमीनी विकास कराया है और जनता सब जानती है। मिलन ने और क्या कुछ कहा, किस तरह के जवाब दिए, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हालांकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। जो ये बयानबाजी की जा रही है, आज मेरे फादर यहाँ नहीं है, उसके बावजूद जो बयानबाजी करी जा रही है, पर मैं उनका सन हूँ और मेरा काम है चीजों का जवाब देना। हालांकि मैं इन चीजों का बार बार जवाब नहीं दूंगा, मैं आज ये जवाब दे रहा हूँ। आप सभी को पता ही है जो बयानबाजी की थी, कहाँ नेशनल न्यूज तक उठाई गई है ये बात। और आज मैं इस कम्युनिटी सेंटर में खड़ा हूँ अपने गांव में दौलताबाद। जिस कम्युनिटी सेंटर आप पीछे देख पा रहे हैं, ये कम्युनिटी सेंटर 15 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें 2 मैरिज हॉल और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, यहाँ पे पार्किंग, सब चीज 6 एकड़ में ये कम्युनिटी सेंटर बनाया जा रहा है। जहाँ पे मेरे फादर पे क्वेश्चन उठाए गए थे कि उन्हें 15 लाख भी क्या अपने गांव में लगाए कि नहीं। उसी के साथ यहाँ सीवरेज सिस्टम का जो काम हुआ था 7 से 8 करोड़ रुपए का, वो भी मेरे फादर के दौरान हुआ था। जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एससी चौपाल था, उसमें 1 करोड़ रुपए। उसी के साथ कम्युनिटी लाइब्रेरी, यहाँ पे जो लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन चल रही है मेरे गांव में, 1.5 करोड़ रुपए उस लाइब्रेरी में। और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्रिमिनेशन ग्राउंड, उसमें 1 से 1.5 करोड़ रुपए उसमें लगाए गए थे। और ये तो मैंने आपको मोटी मोटी चीजें बताई हैं। उसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पहले ये पंचायती होता था। मेरे फादर के टाइम पे ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आया मेरा गांव, और जो काम हुए हैं वो किसी और के से नहीं हो सकते थे, क्योंकि ये मेरे फादर के समय पे आया था पंचायती से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे। और ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पेपर है, ना कि मेरे। इस पे कितने तारीख को काम शुरू हुआ, कितने रुपए का काम था और कब उसकी फिनिश डेट है, कौन किसको अलॉटेड है टेंडर, सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। इसमें 30 करोड़ से ज्यादा के काम जो हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से करवाए हैं, वो
इसमें है। जो मेरे फादर, आप सभी को पता है, जैसे दानवीर थे, उनका काम ये था, वो कभी इलेक्शन में तो थे ही नहीं, उनका काम था समाज सेवा करना। वो जो चीजें हैं वो अलग थी, आप पढ़ सकते हैं। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहाँ पे नरवीर जी ने पीएचसी के उधर पातली में जहाँ पे अपना उनने ये बयान दिया था, वो पीएचसी भी मेरे फादर के द्वारा सैंक्शनड है। उसी के साथ अगर आप पातली में जाके पता लगाओ तो पार्क के लिए 10 लाख रुपए अपनी जेब से मेरे फादर ने दिए थे। वहीं जो रोडों का काम हुआ, जो खेत कटलियान के रास्ते थे, उसमें वो भी मेरे फादर के दौरान हुए। और ये तो कुछ चीजें हैं, उसी के साथ अन्य चीजें हैं जो मेरे फादर ने की थी। और ये सब मैं अपने, मेरे फादर, आप सभी को पता है कि वो इन चीजों में भरोसा नहीं करते थे कि कैसे हर चीज दिखाए, दिखावटी के लिए करें या फिर सैंक्शन कर दे, उस पर कार्य ना हो। वो काम करते थे और उसको तरीके से करते थे, पर किसी के सामने, कभी मीडिया के सामने जाके ये नहीं बोलते थे देखो जी ये मैंने काम किया, अब मेरे को वोट देना। उनके काम इसलिए अधूरे रह गए और इसी की वजह से मैंने इलेक्शन के दौरान भी ये प्रिंट करवाए थे पे कागज, ये सारे कागज आप देख सकते हो। ये इतनी मोटी बंडल है, गांव वाइज जो हमने काम करवाए थे, ये मैं वापस प्रिंट करवा के लेके आया हूँ कि कुछ लोग वापस सवाल ना उठा पाए इन बातों पे। और जो बातें इस समय पे आप शोभा भी नहीं देती, हम किस समय में किन चीजों पे बात कर रहे हैं। आज का जो हमारा समय है वो हमारा समय होना चाहिए, हम कार्य पे ध्यान दें, ना कि राजनीति। वो ही जात पात की राजनीति, वोटों की बातें। आज इलेक्शन को 1 साल हो गया है, 1 साल बाद भी हम वोटों और जात पात पे ही बात करते रहेंगे तो हम आगे कब बढ़ेंगे इन चीजों से। हमारा स्लोगन ये था, राजनीति नहीं कार्यनीति, और ये राजनीति हो रही है ना कि कार्यनीति। आज 1 साल बीत गया है। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, उनके दादा और मेरे जो परदादा थे कितने अच्छे मित्र थे, और उसके बाद उनके दादा को जितवा के हमारे गांव ने भेजा था, उनके फादर को हमारे गांव ने जिता के भेजा, उसके बाद भी ये कार्य कहाँ हो पाए। और जो आसपास के हैं हमारे 5600 एकड़, ये एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था, जहां हमारी 5600 एकड़ जमीन डूबी पड़ी थी, उस पे उनने आज तक आवाज क्यों नहीं उठाई। मेरे फादर पहले आदमी थे जिनने आवाज उठाई, और आवाज ही नहीं उठाई, कार्य भी करके दिखाया, जिसपे L1 और L2 उनका बिल्ड भी हो चुका था, L3 पे अंडर कंस्ट्रक्शन और होल्ड लगा हुआ था। अब आपकी जिम्मेवारी है, आप यहाँ के मंत्री हो और आप इस चीज को आगे लेके जाओ। मंत्री जी से मेरा इतना सा दरखास्त है कि भाई आप और हम प्यार से रहें, समाज के लिए काम कर रहे, समाज के लिए काम करें, ना कि बातों में लोगों को उलझाए रखे, जात पात की बात करते रहे। मैं तो आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप इन्वायरमेंटल मिनिस्टर हो, ये पोल्यूशन इतना हो रहा, मैं तो पूरे क्षेत्र में मैं घूमता हूँ, हमारे सारे लोग होते, लोग खास वैसे उनकी लंग्स में परेशानी है, अस्थमा के केसेस कितने बढ़ रहे हैं। इन सब चीजों पे आपने क्या किया? पोल्यूशन के एक ट्रक हमने घूमता नहीं देखा जो इन चीजों को कंट्रोल में ला रहा हो। रोडे, बेसिक चीजें जैसे रोडे नहीं बन पा रही हैं, तो हमें इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें बातों में बात बनानी चाहिए। मैं एंड में आपसे यही कहना चाहूंगा कि जैसे एक और बात, कॉलोनी कोई आज की कॉलोनी कटी हुई थोड़ी थी। ये जो लोग रह रहे कॉलोनियों में, ये कितने सालों से रह रहे, आज वो उनका घर है और आज वो उसे लीगली अपना घर बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे फादर ने वो कॉलोनियां पास करवाई, उसकी वजह से उनके पास जो सुविधाएं आज पहुंच पाएंगी, पानी की, सीवर की, बिजली की, ये सारी पहले कोई तरीका ही नहीं था। पहले तो ये था कि वो कॉलोनी वाले मिलजुट के किसी नेता के पास जाएं, हाथ पैर जोड़ें और फिर नेता कुछ रुपये दे तो शायद एक काम हो जाएगा। आज सरकार की जिम्मेवारी है वो, जिसकी वजह से उन सब लोगों के पास ये चीजें पहुंच पाएगी। आखिर में मैं नेताजी से, मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनने अपनी कई स्पीचों में ये बोला था कि 30 लाख लोग हैं गुड़गांव में और 4 अस्पताल वो बनाएंगे। तो अब समय आ चुका है, आप बनाए, लोगों की मदद करें। और आपको कहीं मेरी मदद चाहिए हो, लोगों की मदद करने में मेरे से कोई सलाह चाहिए हो, आप मेरे से लें। हम लोगों की मदद पे ध्यान दें, ना कि बातों में ध्यान दें। और 1 साल हो लिया वोट की, हम कितनी बात करते रहेंगे, ये बातें अब बेतुकी है। मंत्री ने कहा है कि उन्हें सिर्फ इस गांव से 400 वोट मिले हैं, तो ऐसे में वो काम क्यों करें? इसमें मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कोई दौलताबाद के
लिए नहीं इलेक्शन लड़ रहे थे। और यहाँ के जो लोग आपको वोट दे ना दे, इससे कोई रिलेशन नहीं। ये सारे बंदे आपके हैं, जो आपके जाति के बाहर के हैं, जो आपके गांव के बाहर के, वो सारे बंदे आपके हैं। उन सभी लोगों की जिम्मेवारी आपकी है। मेरी भी जिम्मेवारी, आज मैं यहाँ हूँ इस क्या कहते हैं, तो मेरी भी जिम्मेवारी आपकी है, मेरे तक सुख सुविधा सारी पहुंचे। हम सब आपके लोग हैं। अब आपकी जिम्मेवारी से, आपका काम है हमारी सही आवाज आगे उठाना और उस पर कार्य करके दिखाना। मंत्री जी ने एक बात और कही है कि इस बार जो है राकेश दौलताबाद की पत्नी चुनावी मैदान में थी, अब उनके बेटे की उम्र हो गई है, तो उन्होंने सीधा संकेत दिया है कि अगले चुनाव में अब मिलन जो है चुनावी मैदान में होंगे। कितना आपको इसको सही कहते हैं? नहीं नहीं, देखो मैं आपको इतनी सी चीज बता रहा हूँ, मेरे फादर पे जब बात उठेगी ना, तो मैं आज आपके सामने ही बोलना है। नहीं तो आप सभी को पता है, मेरे को ये चीजों में मैंने ना कोई अपीयरेंस दी, ना मेरे को इन चीजों का कोई शौक। इन चीजों का मेरे फादर का भी सिंपल था कि उन्हें लोगों की मदद करनी थी। आज हम भी वैसी मदद कर रहे हैं। मेरी झोपड़ी जो मेरे फादर ने शुरू की थी, आज मेरे दादा वहां बैठते, सारे गांव के दादा वहां बैठते, चाचा ताऊ बैठते। कोई भी आदमी वहां जाए तो उसकी हम कैसे मदद कर सकते हैं, हम मदद करते हैं और आगे भी हम लोगों की मदद करते रहेंगे। उसी सीढ़ी पे हम चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो मेरे फादर चढ़ चुके थे और वो करके दिखा चुके थे कैसे वो लोगों की मदद करते थे। हमारा काम सिर्फ लोगों की मदद करना है। इलेक्शंस और ये सब चीजों की एक पूरे 5 साल आप यही बात करते रहोगे तो फिर आप मदद कब करोगे लोगों की, जिसके लिए आप बने हो। एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि वहाँ पे दौलताबाद में लोगों ने मुझे वोट ना करके वर्तन यादव को वोट कर दिया, तो आप कैसे मानते हो कि मैं उस गांव के लिए कार्य कर दूं और ऐसे गांव का क्या करना चाहिए? नहीं जी, इसमें अब मैं आपसे इस बारे में कोई जवाब ही नहीं दे सकता। क्यों? अब कोई बंदा एक गांव से वोट नहीं आया, दूसरे से आया, तो ऐसा थोड़ी है उसी में काम करवाएगा। काम सबके करवाने चाहिए। 400 लोगों ने दिया आपको, 400 लोगों की भी तो उम्मीद है। और बाकी सारे लोग, वो भी तो एक आदमी है जो एक बंदे का। अब जातिवाद पे आ जाए हम, तो आप ये कहना चाह रहे कि किसी और जाति को अधिकार नहीं है इलेक्शन लड़ने का, और कोई इलेक्शन लड़ रहा है, उनका अपना आदमी जो उनकी अपनी बात सुन रहा है, तो वो उनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। इसका ये कोई उद्देश्य कहीं से भी इस बात पे हम नहीं आगे बात कर सकते कि जितने कम वोट आए गांव में उस हिसाब से काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए सब लोगों तक सुविधा सारी पहुंचे। आज इतना पोल्यूशन हो रहा है, हम दूर तक देख नहीं पा रहे हैं, तो उन चीजों पे समस्या हो। ये आपकी एज होगी है, मैं तो चाहता हूँ आप जियो और ज्यादा मजेदार जियो, पर आपके अंदर भी ये जो कार्बन है, ये आप सभी के अंदर ही जम रहा है पोल्यूशन की वजह से। इन चीजों पे हमें ध्यान दें, ना कि और चीजों पे। और किसको वोट दिया किसको नहीं दिया उस पे हमें बात ही नहीं करनी। चाहे किसी और को वोट दिया तो क्या हो गया, बंदे का अधिकार है, उसने दिया। आप अपना अधिकार करो, जिस पद पे आप खड़े हो आप उस पद का काम करो। एक तरफ तो सीएम कहते हैं कि सभी बिरादरियों के लिए काम करना चाहिए, वहीं कैबिनेट मंत्री द्वारा इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। उसके लिए मैं पहले तो मेरी बहुत बहुत रिस्पेक्ट, हमारे सीएम साहब जो ऐसे काम कर रहे हैं और उनकी जो सोच है कि सबको आगे लेके चले। तो अब एक जगह हम देखा जाए तो वो पार्टी कह रही है कि हम सबको इक्वल मानते हैं और सबको आगे लेके जाएं, और दूसरी जगह जब उनका ही मंत्री यहाँ पे मंत्री जी हमसे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, जात पात पे बार बार बातें करे जा रहे हैं, तो एक बहुत ही गलत विचार पार्टी का भी, पार्टी की जो इमेज है उस पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इस पे शायद सबको गौर करना चाहिए। और मेरा तो मंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है कि अब आप पे जो समय बचा है और इसको आप अच्छे से इस्तेमाल करो और लोगों के काम करो, जिससे आपकी वाह आगे तक होती जाए और हम भी आपकी तारीफ करें और मजेदार ये रिलेशन है ये आगे बढ़े।